थोड़ी इसमें कौन मेकअप करने को जाता है, गजब बात करते हैं। वैनिटी वैन, ये वैनिटी वैन अक्षय कुमार का होता होगा। वैनिटी वैन कोई एक्टर एक्ट्रेसेस का होता है। ये वैनिटी वैन ये कैंपर है जो कि आप कहीं दूर जाते हैं, कहीं आप बाहर कैंप करना चाहते हैं, वहां यूज करने के लिए ये बहुत ही अच्छा एक तरीका है अपने लोगों से जुड़ने के लिए, दूर दराज के क्षेत्रों में रात रात तक रुकने के लिए जहाँ पे व्यवस्था ना हो, ये सब उसके लिए होता है। जैसे कि भगवान है, आई मी माई सेल्फ, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने कर दिया, हमने कहा यार तो भगवान बीच में आ गए हमारे, हमको बोलने का मौका ही नहीं मिला कि देवता ये ठीक करा दो प्रॉब्लम है सब। हाँ, मौका ही नहीं मिला हम लोग को ऐसा कुछ बोलने का में, और हमारे लोग भी तैयार है। 2025 में आप देखिएगा, मैं बताता हूँ, बहुत इसको मतलब दिल से कह सकता हूँ कि लोग समझ गए इस बात को कि बहुत तमाशा हो गया, अब नौटंकी हो गया, अब मुद्दों पे बात होगी और बिहार बदल के ही रहेगा। आनंद जी, प्रशांत किशोर आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। जैसा डीएम का बयान चंद्रशेखर का सामने आ रहा है, उस हिसाब से यदि देखा जाए तो आज की रात बड़ी भारी है। उन्होंने कह दिया है कि परीक्षा खत्म हो जाने दीजिए, कार्रवाई शुरू करेंगे। अभी तक तो कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन मीडिया के कैमरे चारों तरफ घूम रहे हैं कि कब कार्रवाई शुरू होगी और प्रशांत किशोर को क्या नजरबंद किया जाएगा या डिटेन करके कहीं दूर ले जाया जाएगा, क्योंकि ये जो भीड़ है रोज बढ़ते जा रही है। हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए आनंद मिश्रा हैं, जो युवा जनसुराज युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं। लेकिन सबसे पहले एक बात, वैनिटी वैन बड़ा चर्चा में आ गई है सर, और कहा जा रहा है कि आप ही के चलते चर्चा में आ गई। आपने कहीं कह दिया है कि 2 घंटे जाके उसमें सोए थे। हम हाँ खुलवा दिया, हम सो ही लें तब ऐसी बात है तो। हाँ, ऐसा नहीं, हम भैया देखिए, हम सोए अपनी गाड़ी में, जो गाड़ी है उसमें सोए, और ये वैनिटी वैन नहीं है। ये बताइए, दर्शकों को भी जानने के लिए जरूरी है, हमारे मीडिया बंधुओं के लिए भी, देश के बड़े चैनल ने कहा है, जनरल नॉलेज के लिए बता दूं, वैनिटी वैन एक्टर्स यूज करते हैं। सिनेमा के जो एक्टर होते हैं ना, हाँ, वर्ड वैनिटी का मतलब क्या होता है? वैनिटी वैन मतलब सजने संवरने का जो जगह होता है, मेकअप का जगह होता है, उसको वैनिटी वैन कहते हैं। इसको कैंपर कहते हैं, कैंपिंग वैन है। ये कैंपर है जिसमें सिर्फ एक आपके पास बेड होगा और आपके पास वॉशरूम टॉयलेट का फैसिलिटी होता है। इतने बड़े गांधी मैदान में ये सरकारी, ये दुर्भाग्य की बात है कि सरकार एक ढंग का बाथरूम, यहाँ पे टॉयलेट फैसिलिटी आसपास में मूर्ति के क्रिएट नहीं कर पाई है। नहीं कर पाई तो भाई आदमी कहाँ जाएगा वॉशरूम? आप क्या चाहते हैं? खड़े होकर दीवार पे खड़ा हो जाए आदमी, कहीं भी यहाँ पे यही चाहते हैं? यही आप मतलब ओडीएफ करा रहे हैं और बहुत सारी चीज आप, है ना, इतना कुछ नहीं। बिहार का हालत खराब। आप जाइए गांव में घूमिए ना, आप शाम को निकल जाइए, आप आंख खोल के नहीं देख सके, जो आपको गंदगी दिखता है। मतलब बहुत दुर्भाग्य, हमारी गाँव की महिलाएं रास्ते में पूरा लाइन से, रोड के ऊपर बच्चे बैठे आदमी, यार, और ये सिर्फ यहीं दिखता भैया बिहार में। आनंद सर, यानी कि जिन्होंने वैनिटी वैन इनको कहा है उसमें हम भी शामिल है, गलती मान लेते हैं। तो अब प्रशांत किशोर ने यहाँ भी मीडिया को चकमा दे दिया, दूसरे वैन पर कहा जाता है क्या तो वैनिटी नहीं है। नहीं, ये वैनिटी वैन थोड़ी, इसमें कौन मेकअप करने को जाता है, गजब बात करते हैं। वैनिटी वैन, ये वैनिटी वैन अक्षय कुमार का होता होगा। वैनिटी वैन कोई एक्टर एक्ट्रेसेस का होता है। ये वैनिटी वैन ये कैंपर है जो कि आप कहीं दूर जाते हैं, कहीं आप बाहर कैंप करना चाहते हैं, वहां यूज करने के लिए ये बहुत ही अच्छा एक तरीका है अपने लोगों से जुड़ने के लिए, दूर दराज के क्षेत्रों में रात रात तक रुकने के लिए जहाँ पे व्यवस्था ना हो, ये सब उसके लिए होता है। और इस पे लेके इतना चकित नहीं होना चाहिए। गरीबों के मसीहा राहुल गांधी, गरीबों का मसीहा लालू यादव, गरीबों का मसीहा समाजवादी लोग तेजस्वी यादव, गरीबों का मसीहा पप्पू यादव, है ना, गरीबों नहीं, हाँ, ये तो वो तो बनाते हैं। सुनिए, छोड़िए ना वो सोचिए, ये सब गरीबों का मसीहा है ना। इनको पकड़िए तो एयरपोर्ट पे जाके क्यों फ्लाइट पे उड़ते हैं? बोलिए प्लेन पर नहीं चढ़ना है। ये सब गरीबों का मसीहा है, क्यों प्लेन पे उड़ रहे हैं? ये कोई बात हुआ जी? आप किसका बाथरूम टॉयलेट रुकवा देंगे? ये सब से हाथ धोते हैं साहब आप है? तो ये देखिए, अब यही मुद्दा समझिए। अब आपके थ्रू मैं मीडिया बंधुओं को बताना चाहता हूं कि अब हो गया बहुत इंटरटेनमेंट, मेन मुद्दे पे फोकस किया जाए। ये जिस युवाओं का इशू लेके ये पूरा मुद्दा स्टार्ट हुआ, उस पे फोकस किया जाए, इससे नहीं बरगला जाए। ये तो सारे राजनीतिक दल खोज रहे हैं कि अरे भैया थोड़ा भटकाओ, दूसरा टॉपिक पे बात करो, ये मेन मुद्दे से हटाओ, पब्लिक को अलग अलग चीज दिखाओ। तो अब ये वक्त आ गया है सर कि हम लोग सीरियसली होके इन बच्चों का निवारण निकाल के इनको दिया जाए। प्रशांत किशोर जी का लेकिन मानना पड़ेगा लोहा आप सबको, है ना, कि भाई विपक्ष और विपक्ष सब एक साथ एक ही बोली में टे कर रहा है, लेकिन कोई हल की तरफ नहीं जा रहा है। आज एक टीवी डिबेट चला था एक नेशनल चैनल पर, उसमें मैं था, तो उसमें एक भाई साहब आए जो कि अपने
बोलने में बड़बोलापन में बहुत तेज है, बहुत बोलते हैं। तो ऐसा आके बोलना शुरू किए, लगा जैसे होता है ना कि कुछ भरा हुआ चीज खोल दीजिए, दर 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 दर, उसका लाज मुंह करके रो के निकल लिया। बोले अल्लाह भाई ये क्या हुआ। और ऐसा लगा जैसे कि भगवान है, आई मी माई सेल्फ, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने कर दिया। मैं कहा यार तो भगवान बीच में आ गए हमारे, हमको बोलने का मौका ही नहीं मिला कि ये देवता ये ठीक करा दो प्रॉब्लम है सब। हाँ, मौका ही नहीं मिला हम लोग को ऐसा कुछ बोलने का। तो दुर्भाग्य है सर कि ऐसे नेता हैं जो अपनी कलाबाजियों से और अपनी इस तरह के क्या बताएंगे ड्रामेटिक्स से लोगों का एंटरटेनमेंट करते हैं। आनंद जी से हम एक सवाल और लेंगे, लेकिन उसके पहले बता दें, आनंद जी ने जो बात कही, प्रशांत किशोर जिस मुद्दे के लिए आमरण अनशन पर बैठे हैं उस मुद्दे पे अब बात नहीं हो रही है। यहां तक प्रशांत किशोर ने कहा है कि सिर्फ इस बार री एग्जाम हो जाए, इस मुद्दे पे मैं बात नहीं कर रहा हूं। पिछले 10 सालों से इसी तरीके के एग्जाम हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं। बिहार में कोई भी नेता बिहार के युवाओं की बात नहीं कर रहा है, यहाँ के किसानों की बात नहीं हो रही है, यहाँ के गरीबों की बात नहीं हो रही है। बात हो रही है अब तो सिर्फ प्रशांत किशोर की हो रही है। आखिर क्यों प्रशांत किशोर से इतना भयभीत हो रहे हैं तमाम राजनीतिक दल, जबकि अभी 2 महीने ही मुश्किल से हुए हैं जनसुराज के बने हुए। कब बिहार के नेता कहिए या लोग कहिए कि इतने जागरूक हो जाएंगे कि मुद्दों पे बात हो रहा है, जाति पर बात नहीं। मैं बताऊं मनोज जी, ये ऑलरेडी हो रहा है। मुझे बहुत यकीन है अपने बिहार और बिहार वासियों पे। पर्सनली कहता हूं, आप सच मायने में कहीं जगह पे बैठ जाइए और खुद गैर राजनीतिक तौर पे बैठ के देखिए, इतनी गहराई से आपको हमारे लोग, गांव के लोग बात करेंगे ना राजनीति के ऊपर, व्यवस्था के ऊपर, कैसे बेहतर हो सकता है ऊपर। लेकिन एक सामूहिक तौर पे इनको एक साथ जोड़कर इनके विचारधारा को मतलब एग्जीक्यूट कराने वाला नेता कहीं नहीं हो रहा था। तो अब ऐसा लग रहा है कि जनसुराज के माध्यम से, प्रशांत जी के माध्यम से एक ऐसा नेतृत्व बिहार को मिलने जा रहा है जो कि मुद्दों पे बात करेगा और अपने रिजल्ट्स को आंकड़ों में तय करेगा कि आप देखिए हमने क्या काम किया और क्या नहीं किया। वेरीफाइबल परफॉर्मेंस, मतलब आप जाके जमीन पे वेरीफाई करिए कि ये होगा कि ये हुआ कि नहीं हुआ। साथ में साथ प्लान्ड एक्शन, मतलब प्लान्ड एक्शन होगा आपका, जो आपका एग्जीक्यूशन प्लान होगा उसका प्रॉपर्ली आपका पूरा एक फ्लो चार्ट होगा कि आप एग्जैक्टली बता सकते हैं कि भैया हम 1 2 3 4 5 ये जब हम काम करेंगे तब जाके हमारा रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट कितना आएगा, और रिजल्ट आएगा तो उसका आकलन कैसे किया जाएगा। इस तरह का एक सकारात्मक और क्वांटिफाइबल, मैं कहता हूं उसको पॉजिटिव एंड क्वांटिफाइबल पॉलिटिक्स, इसका एक आगाज हो चुका है बिहार में और हमारे लोग भी तैयार है। 2025 में आप देखिएगा, मैं बताता हूं, बहुत इसको मतलब दिल से कह सकता हूं कि लोग समझ गए इस बात को कि बहुत तमाशा हो गया, अब नौटंकी हो गया, अब मुद्दों पे बात होगी और बिहार बदल के ही रहेगा। आनंद जी, प्रशांत किशोर की चर्चा अब कुछ इंटेलेक्चुअल लोग या बुजुर्ग कहियो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जयप्रकाश दिख रहे हैं 1974 वाले। और प्रशांत से भी जब हमारे चैनल पर उन्होंने कहा कि आपको पता है मनोज जी कि प्रशांत जो ठान लेते हैं वो करते ही हैं, मुख्यमंत्री से मैं मिलवा के ही रहूंगा इन बच्चों को, प्रशांत कभी पीछे हटने वाला नहीं है। आप साथ रहे हैं आज 2 साल से, कितनी हठ धर्मिता देखा है आपने? नहीं, ये हठ धर्मिता नहीं, ये इसको कन्विक्शन कहते हैं। इसको कहते हैं आप आपके जो चरित्र बल कहेंगे इसको, कि भाई आपने जो ठान लिया वो करके रहेंगे। इसको हठ ना कहे, इसको जिद मत कहिए। जिद कहिए जो अभी चाचा लेके बैठे हैं, है ना। बच्चे चाचा चाचा कह रहे हैं, एक चाचा नेहरू थे जो बच्चों को प्यार करते, एक चाचा है जो पिटवा रहे हैं हम लोग को। हाँ, तो बच्चों को पिटवा रहे हैं तो आज ही कुछ बच्चों से मिला तो ऐसी बातें कर रहे थे। तो ऐसा, ये एक ऐसा नेतृत्व खड़ा हो रहा है प्रशांत जी के रूप पे कि जो भाई कहते हैं ना, वॉक द टॉक, कि आप जिस बात को कह रहे हैं, जिस मुद्दों को उठा रहे हैं, उस मुद्दों को हल देने के लिए और उसके लिए काम करने का आपको मादा भी होना चाहिए और उसके लिए आप आगे बढ़ने के लिए तैयार होने चाहिए। तो जैसा आपने कहा कि कुछ बच्चे आपसे कह रहे थे कि चाचा नेहरू एक थे और एक हमारे चाचा हैं जो डंडे से पिटवा रहे हैं, तो चाचा नेहरू बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, माने उनका जन्मदिन मनाया जाता है, तो क्या नीतीश कुमार के बाद वो डंडा दिवस के रूप में कर सकते हैं? ये भी अब जैसा हाल है, डंडा दिवस, लठ दिवस, जो भी आपको महसूस हो वो मन सकता है। लेकिन देखिए, इसमें माननीय नीतीश जी के पास एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि रातों रात वो बच्चों के हीरो बन सकते हैं, है ना। और मैं उनको गुहार कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ इस बिहार का एक बेटा होने के नाते कि आप कृपया करके इस बात को समझिए, संवेदनशीलता दिखाइए। सारा क्रेडिट आपके पास, भगवान आपका भला करे, आप दीर्घायु हो, आपकी तबीयत ठीक रहे, आप
हजारों साल, आप जीवन भर आप मुख्यमंत्री ही बने रहे, आप जैसा जो चाहते हो वो आपके साथ रहे, ये बच्चों का बात मान लीजिए, है ना, इनका ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए। खराब लगता है ब्रदर। अब देखिए सर, ठंड में क्या जरूरत इन बच्चों को यहाँ पे बैठ के घूमने के लिए। अभिभावक है, टीचर्स है, अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं। मैं अभी देखिए भाई साहब को देखिए, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, ये दिल्ली से आ गए यहाँ पे सुन के कि यार हमारा बिहारी हो रहा, हम वहाँ कैसे बैठेंगे। ऐसे बहुत और एक भाई साहब मिले थे। तो ऐसे ऐसे लोग यहाँ पे आ जा रहे हैं जो कि पूरी तरह से अब तो ये लग गए हैं कि ना भैया अब ऐसा है तो अब तो हम सुप्रीम कोर्ट ही छोड़ देंगे, अब तो हम जन स्वराज के लिए काम करेंगे, हम तो अब इनके नीचे काम। लोग अपना अपना प्रोफेशन त्याग के देखिए यहाँ पे काम करने के लिए बिहार के लिए लगने को तैयार है, और ये यहीं पे यहाँ के मुख्यमंत्री होकर इतना संवेदनहीनता दिखाएंगे, कैसे चलेगा। चलिए, बहुत बड़ी बात आनंद भाई साहब ने कही, आनंद मिश्रा ने कही है कि मुख्यमंत्री को इतना संवेदनशील होके सोचना चाहिए। अब देखिए, किसी कोई राजनीतिक पार्टी अपने फायदे के लिए सोचती है, और जनसुराज के जो नेता है वो मुख्यमंत्री से कह रहे हैं, कहीं तिकड़म नहीं चल रहे हैं, मुख्यमंत्री से कह रहे हैं कि आप ही सभी क्रेडिट ले जाइए, बच्चों के हीरो बन जाइए, लेकिन इन बच्चों की बात मान लीजिए। लेकिन नीतीश कुमार की भूजा पार्टी में बैठने वाले वो अधिकारी कितना इन्हें बुद्धि बताते हैं, ये तो कल फिर वक्त आ रहा है बताएगा। लेकिन नीतीश कुमार को फिर से कहीं ना कहीं विचार करना चाहिए। मनोज चतुर्वेदी, पटना।